नमस्कार, मैं आशुतोष। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के बारे में। देखिए, हमें टीडीएस काटना होता है जब भी हम पेमेंट करते हैं अपने किसी प्रोफेशनल्स को, अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को या अपने किसी एम्प्लॉय को। तो हमें पेमेंट करते वक्त या उसको क्रेडिट करते वक्त, यानी कि जब भी हम अपना खर्चा बुक करते हैं या कुछ भी ऐसा बुक करते हैं, एडवांस वगैरह जो भी है, हम जब भी बुक करते हैं तो हमें उनका टीडीएस काटना होता है और वो काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। और उसके बाद हमें एक टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करनी होती है, जिससे कि जो भी हमने टीडीएस काटा है अपने किसी वेंडर का, अपने किसी बिजनेस एसोसिएट्स का, उसको उसका बेनिफिट मिल सके इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस। तो उसके लिए हमें टीडीएस रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। तो हम बात करते हैं कि हमें किस किस टाइप की टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो बेसिकली हमें चार टाइप की रिटर्न फाइल करनी होती है। पहला 24Q, ये होता है जब हम एम्प्लॉय का टीडीएस काटते हैं, उनको सैलरी देते हैं और उन पर हम कोई टीडीएस काटते हैं, तो हमें 24Q रिटर्न फाइल करनी होती है। उसके बाद एक होता है 26Q। ये तब होता है जब हम अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को, अपने किसी प्रोफेशनल्स को या अपने लैंडलॉर्ड को या कोई इंटरेस्ट की पेमेंट जब हम करते हैं या इस टाइप की कोई और पेमेंट करते हैं, तो हमें उनका टीडीएस काटना होता है और उसके लिए हमें 26Q में रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तीसरा होता है 27Q। 27Q होता है जब हम कोई पेमेंट कर रहे हैं किसी नॉन रेसिडेंट को, हम कोई बाहर पेमेंट करने जा रहे हैं, उस पर हमने टीडीएस काटा है, तो हमें उसको टीडीएस के लिए हमें 27Q की रिटर्न फाइल करनी होगी। चौथा होता है 27EQ। ये 27EQ क्या होता है? बेसिकली जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीसीएस काटने की, यानी कि हम कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और हमें टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बेसिस पे हमें उनका कोई भी टैक्स डिडक्ट करना है या कलेक्ट करना है, तो हमें उस केस में 27EQ का फॉर्म भरना पड़ेगा, ताकि उसका जो भी बेनिफिट है, हमने जो भी उनका टीडीएस कलेक्ट किया है, उसका बेनिफिट वो लोग ले सकें। जनरली जितनी भी टीडीएस रिटर्न्स होती हैं सभी क्वार्टरली बेसिस पे होती हैं। इनकी जो ड्यू डेट होती है वो मान लीजिए जून का कोई पीरियड है, अप्रैल टू जून, तो उसकी ड्यू डेट होती है 31 जुलाई। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक क्या कोई पीरियड होता है रिटर्न का, तो उसकी ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर। इसी प्रकार से कोई 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक की अगर हमें रिटर्न फाइल करनी है तो उसका पीरियड होता है 31 जनवरी। लेकिन अगर हम हम किसी फाइनेंशियल ईयर क्या फोर्थ क्वार्टर रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो उसकी ड्यू डेट 31 मई होती है। यानी हमें 31 मई अगर हमें जनवरी टू मार्च की रिटर्न फाइल करनी है तो उसकी ड्यू डेट होगी 31 मई। तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं टीडीएस की। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक टीडीएस रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आप गूगल पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक आपको जितने भी आपने चालान जमा किए हैं उनकी डिटेल आपके पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए, जिसमें आपके पास चालान नंबर, चालान अमाउंट, BSR कोड, ये सब इंफॉर्मेशंस आपके पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा चालान पेमेंट फाइल, इसे हम कहते हैं CSI फाइल। तो इसको भी डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। ये भी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप टीडीएस रिटर्न बनाएंगे, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब जबकि आपने तीनों इंफॉर्मेशंस आपने कलेक्ट कर लिए, जैसे कि आपकी चालान फाइल होगी, CSI फाइल जिसे कहते हैं, आपने अपने जो भी चालान जमा किए हैं उसकी डिटेल आपने रख ली है, उसके अलावा आपने यूटिलिटी डाउनलोड कर ली है। तो उसके बाद आप अपना यूटिलिटी को ओपन करेंगे। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 26Q के बारे में, अगर आप 26Q भरने जा रहे हैं, 26Q जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपने कोई पेमेंट करते हैं किसी वेंडर्स को, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, या आपने कोई इंटरेस्ट पेमेंट करी, या आपके प्रोफेशनल्स हो गए, इस टाइप की अगर आप पेमेंट्स करते हैं और उनका टीडीएस काटते हैं, तो उसके लिए आपको 26Q रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जो कि टीडीएस रिटर्न होती है।
तो अब हम उसके बाद सबसे पहले हम अपना जो टीडीएस रिटर्न यूटिलिटी है उसको ओपन करेंगे। उसमें अपनी 2-3 बेसिक इन्फॉर्मेशन डालेंगे, जैसे कि आपका क्वार्टर क्या है, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, वो कंपनी है या पार्टनरशिप है या सोल प्रोप्राइटर है, वो सब की इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे। उसके बाद आपके जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है टीडीएस काटने के लिए, जमा कराने के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। उसका पैन नंबर डालना पड़ेगा, उनका नाम डालना पड़ेगा, उनका एड्रेस डालना पड़ेगा, उनका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उनकी ईमेल आईडी वगैरह, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। और अंत में आपको जो भी आपकी प्रीवियस रिटर्न फाइल आपने करी है उसका जो भी आपका रिसीप्ट नंबर है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका कोई एड्रेस पिछले रिटर्न से इस रिटर्न के बीच में कुछ चेंज तो नहीं हुआ। अगर चेंज हुआ तो आपको यस करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो आपको नो करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद अब आप चले जाएंगे चालान फाइल के ऊपर, जहाँ पे आपको जितने भी आपने चालान जमा किए हैं उस क्वार्टर के, वो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आप अपने 26 रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अपने जो भी आपके वेंडर्स हैं उनका नाम, उनका पैन नंबर, उनका क्या अमाउंट था जो आपने जिस पर आपने टीडीएस काटा है, और किस रेट से आपने टीडीएस काटा, वो सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी पड़ेगी। किस डेट को आपने टीडीएस काटा है, किस आपका डेट ऑफ पेमेंट क्या है टीडीएस का, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन आपको उसमें एंटर करनी पड़ेगी। अगर आप किसी एम्प्लॉई का काट रहे हैं तो एम्प्लॉई के लिए आपको सेपरेटली रिटर्न फाइल करनी होगी। उसके बारे में मैं अभी आपको बताने जाऊंगा। पहले हम 26Q के बारे में बात कर रहे हैं। जब आप ये सब इन्फॉर्मेशन डाल लेंगे, आप अपनी फाइल को जनरेट करेंगे, तो उसमें आपसे वो CSI फाइल, चालान फाइल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आपको इसको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। वो आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा और फिर फाइल को जनरेट करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई क्वेरीज आएंगी तो उन क्वेरीज को आपको रेक्टिफाई करना होगा। और अगर कोई क्वेरीज नहीं आती, आपकी फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो जाती है, तो उस फाइल को आपको सेव करना पड़ेगा सेपरेट फोल्डर के अंदर। और उसके बाद आपका शुरू होता है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर, जो कि आपकी ऑनलाइन भी हो सकती है और जो कि आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है। अगर हम ऑफलाइन करने जा रहे हैं तो जो भी आपने डिटेल्स या अपनी जो भी फाइल सेव करी है उस क्वार्टर के लिए, उसमें आपके पास एक FVU फाइल होगी। उसके अलावा एक आपका फॉर्म 27A होगा, जिसके आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, उस पर साइन करना पड़ेगा। और वो अपनी जितनी फाइलें हैं वो आपको किसी भी टैक्स सेंटर पे जाके उसको जमा करना पड़ेगा, जो कि NSDL के भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं सेंटर्स जहाँ पे आपको वो सारी फाइलें ले जाके आइदर किसी डिस्क के ऊपर या अपनी पेन ड्राइव के ऊपर वो ले जाना पड़ेगा। साथ में आपको फॉर्म 27A भी ले जाना होगा साइन करके, और वहाँ पे जमा कराना होगा। और उसके बाद आपका रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑनलाइन करने चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं अपने ही डेस्क पे सारा काम कर लूँ, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना होगा। आपको अपना 10 नंबर के थ्रू आपको उसे लॉगिन करना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप उसको लॉगिन कर लेंगे तो आपकी जो FVU फाइल है उसको आपको कंप्रेस करना पड़ेगा और उसको अपलोड करना पड़ेगा उस पर इनकम टैक्स रिटर्न की वेबसाइट पे। वहाँ से भी आप अपनी फाइल को अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं और TDS रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आपके पास कुल मिला के 2 तरीके हैं TDS रिटर्न फाइल करने के। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप नीचे लिखे मेल आईडीज़ पे भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी क्लैरिफिकेशन है, आपके जो भी सॉल्यूशन चाहते हैं, उनको हम टाइमली मैनर में आपको भेज सकें। धन्यवाद।